ऋषिकेश में चंद्रभागा पुल के पास एक बड़ा हादसा होते होते बच गया। दरअसल एक कांवड़िए की चलती बाइक में आग लग गई और देखते ही देखते बाइक पूरी तरह जलकर खाक हो गई। हरिद्वार के रोहतक का रहने वाला शख्स कांवड़ लेने के लिए हरिद्वार के नीलकंठ जा रहा था। तभी शख्स की बाइक में अचानक आग लग गई। समय रहते कांवड़िए ने बाइक से कूदकर अपनी जान बचाई। स्थानीय लोगों ने आनन फानन में पानी डालकर आग बुझाई। आग की लपटों में धू धू कर जलती बाइक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हर रोज लाखों की संख्या में गंगा जल भरने के लिए शिव भक्त कांवड़िए हरिद्वार पहुंच रहे हैं। वहीं अब डाक कांवड़ियों का भी आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। इस बीच हरिद्वार के एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने अपनी टीम के साथ फील्ड पर उतरकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने नगला इमरती बाईपास के पास जायजा लेते हुए एसपी देहात स्वप्न किशोर समेत तमाम अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने बताया कि डाक कांवड़ मेले का तीसरा चरण शुरू होने जा रहा है, जिसको लेकर रूट डायवर्जन का प्लान पहले ही बनाया जा चुका है और लागू भी कर दिया गया है। पुलिस कांवड़ मेला सही सलामत संपन्न कराने के लिए पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। हरिद्वार के एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल ने यह भी जानकारी दी कि बिना साइलेंसर के चलने वाली बाइकों पर पुलिस कार्रवाई की जाएगी। धर्मनगरी हरिद्वार में कांवड़ मेले में कांवड़ के अनूठे रंग देखने को मिल रहे हैं। एक ऐसा कांवड़िया भी दिखा जो पीएम नरेंद्र मोदी की मूर्ति को कंधे पर बिठाकर गंगा जल लेने हरिद्वार पहुंचा। मोदी के भक्त इस कांवड़िए ने हर की पौड़ी में पीएम की मूर्ति को पहले गंगा स्नान कराया, उसके बाद अपने साथियों के साथ बागपत की ओर चल पड़ा। कांवड़िए का नाम रूपेंद्र तोमर है, जो दिल्ली के पैथोलॉजी लैब में काम करता है और इसे चलाता है। रूपेंद्र का कहना है कि पीएम मोदी की मूर्ति बनाने में उसे 2 महीने का वक्त लगा। उसमें उसने करीब 60,000 रुपए खर्च किए हैं। कांवड़िए रूपेंद्र की हसरत है कि महादेव पर गंगा जल चढ़ाने के बाद वो पीएम मोदी से मिले और उन्हें गंगा जल और ये मूर्ति भेंट करे। उधम सिंह नगर में रुद्रपुर के थाना ट्रांजिट कैंप क्षेत्र में 3 लोगों ने घर में घुसकर सो रही लड़की पर चाकू से हमला कर दिया। एक के बाद एक कई वार से लड़की लहूलुहान हो गई। घायल लड़की के शोर मचाने पर आसपास के लोग जमा हो गए और भाग रहे एक आरोपी को दबोच लिया, जबकि 2 आरोपी फरार हो गए। लोगों ने पकड़े गए आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया है। मामले में लहूलुहान लड़की को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। रुद्रपुर की सीओ सिटी निहारिका तोमर ने बताया कि कुछ समय पहले आरोपी शख्स लड़की को बहला फुसला कर अपने साथ ले गया था। परिवार की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया था और लड़की को छुड़ा लिया गया था। बाद में आरोपी जमानत पर छूटा और दोबारा लड़की के पीछे पड़ गया। आरोपी लड़की से केस वापस लेने का दबाव बना रहा था। पुलिस मामले की जांच में जुटी है, लेकिन सवाल है कि पीड़ित लड़की के साथ जब पहले भी वारदात हो चुकी थी तो उसे और उसके परिवार को पुलिस सुरक्षा क्यों नहीं दी गई। मुख्यमंत्री राहत कोष से राहत राशि का चेक जारी करवाने के बदले घूस मांगने का ऑडियो वायरल होने से प्रदेश की राजनीति में हड़कंप मच गया है। मामला उधम सिंह नगर के रुद्रपुर का बताया जा रहा है। मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कथित ऑडियो क्लिप में साफ सुना जा सकता है कि जावेद नाम का एक शख्स राहत राशि की जरूरत वाले एक व्यक्ति से मोबाइल पर 3,000 रुपए का कमीशन मांग रहा है। साथ ही बाद में 20,000 रुपए के राहत चेक पर कोई भी कमीशन न लेने की बात कर रहा है। मामला हादसे में घायल हुए शख्स से जुड़ा है, जिसे राहत राशि की जरूरत थी। सर, मैं मुख्यमंत्री राहत कोष का 5,000 का चेक आया था। चेक बट गए थे 8 दिन पहले। उसके बाद में मेरे पास अचानक जावेद का फ़ोन आया। जावेद नाम के व्यक्ति का फ़ोन आया, कह रहा है कि 5,000 का चेक आया है, इसके बाद में दोबारा फिर 20-25,000 का चेक आएगा, उसमें हमें कुछ नहीं चाहिए। और घर में आप सब्जी लाते हो तो आप अकेले खाते हो, मैं नहीं, पूरा परिवार खाता है। तो कह रहा है पूरा परिवार खाता है, तो ये हम जो 3,000 रुपये लेंगे ये समझो हम सब में बांटते हैं। और मेरे पास वीडियो क्लिप है, उसमें कह भी रहा है कि हम 2 आदमी हैं। प्रदेश के वित्त मंत्री और टिहरी के प्रभारी मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बूढ़ा केदार के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और प्रभावितों का हालचाल जाना। इस दौरान उन्होंने आपदा पीड़ितों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। प्रेमचंद अग्रवाल विनियखाल में बनाए गए आपदा प्रभावित राहत कैंप में भी पहुंचे और वहां पर भी पीड़ितों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। इसके बाद प्रभारी मंत्री ने अधिकारियों को राहत कैंप में सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि आपदा प्रभावितों के प्रति राज्य सरकार संवेदनशील है। सीएम भी लगातार उनसे आपदा प्रभावितों का अपडेट ले रहे हैं और हर जरूरतमंद तक सभी तरह की मदद पहुंचाई जा रही है। जिस प्रकार से तोली की घटना हुई और दूसरे गांवों को जिस प्रकार से एकदम बहुत तेज़ी से अतिवृष्टि के बाद जो पानी आया, निश्चित रूप से पहले तो आप जानते हैं कि 2 लोगों की कैजुअल्टी हुई, जिनको हमने मुआवजा राशि देके और उनके मकान की क्षतिपूर्ति देके उनको वहाँ से शिफ्ट किया है। और दूसरा गांव क्या है, तिनगढ़ के 55 जो परिवार हैं उनको यहाँ पे शिफ्ट किया है। अभी मैं इनसे बातचीत करके निकला हूँ और मुझे संतोष है इस बात का कि उन्होंने ये बताया कि कल से परसों रात से ही
हमारे यहाँ का जिला प्रशासन, हमारे यहाँ के विधायक, हमारे यहाँ के कार्यकर्ता, हमारे यहाँ की पूरी जिला प्रशासन की टीम यहाँ पे पूरा मुस्तैदी से लगी है। प्रदेश में कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने भी टिहरी में घनसाली के आपदा प्रभावित बूढ़ा केदार क्षेत्र के भिगुन, तिनगढ़ और तोली गांव का दौरा किया। यशपाल आर्य विनय खाल के राहत शिविर में भी आपदा पीड़ितों से मिले और उनका हालचाल जाना। यशपाल आर्य ने धामी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर समय रहते घनसाली के गांवों से लोगों को सुरक्षित जगहों पर नहीं पहुंचाया जाता तो लोग आपदा का ना तो शिकार बनते और ना ही इतनी तकलीफें झेलते। उन्होंने सरकार से आपदा मानकों में बदलाव करने की भी मांग उठाई है। साथ ही ये भी कहा है कि हम राजनीति करने नहीं आए हैं बल्कि प्रभावितों का दुख बांटने आए हैं। यशपाल आर्य ने तिनगढ़ गांव में पहाड़ टूटने के बाद जमींदोज हुए घरों का भी निरीक्षण किया। शनिवार को यहां पहाड़ से मलबा आया था और गांव के कई घरों को तबाह कर दिया था। आपदा के वक्त का वीडियो भी वायरल हो रहा है। सरकार को ऐसे क्षेत्रों का चयन करना चाहिए, चिन्हित करना चाहिए था। आपदा प्रबंधन पूरी तरह से फेल्योर हो चुका है और पूरा प्रदेश खतरे की जद में है। तो खासतौर से पर्वतीय क्षेत्र में हर वर्ष आपदा आती है, लेकिन घोषणाएं होती हैं लेकिन उसका हल नहीं निकलता और फिर हम अगले साल हम कुछ घोषणाएं करते हैं। अलग से बजटीय व्यवस्था होनी चाहिए और मेरा मानना है कि आपदा का जो मानक हैं, सबसे बड़ा विषय है कि आपदा के मानकों में बदलाव होना चाहिए। गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे भी टिहरी के आपदा प्रभावित क्षेत्र का दौरा करने पहुंचे। सबसे पहले गढ़वाल कमिश्नर आपदा पीड़ितों के लिए बनाए गए राहत शिविर पहुंचे और वहां पीड़ितों का हालचाल जाना। इस दौरान उन्होंने बताया कि तिनगढ़ गांव में एक्सपर्ट्स की टीम सर्वे करने पहुंचेगी। इसके साथ ही जैसे जैसे जमीन चिन्हित की जाएगी, आपदा में बेघर हुए तिनगढ़ के लोगों को विस्थापित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। गढ़वाल कमिश्नर ने यह भी बताया कि बूढ़ा केदार में 8 करोड़ रुपए की लागत से सुरक्षा दीवार बनाई जाएगी। रुद्रप्रयाग की केदार घाटी में हो रही भारी बारिश से लगातार पहाड़ों से मलबा गिर रहा है और रास्तों को बंद कर रहा है। सबसे ज्यादा पहाड़ केदारनाथ हाईवे पर डोलिया देवी के पास फाटा में टूट रहे हैं। चारधाम यात्रियों के साथ साथ कांवड़िए भी रास्ता बंद होने से परेशान हो रहे हैं। यात्रियों की परेशानी को देखते हुए आसपास के ग्रामीण भी मदद करने के लिए आगे आए हैं। ग्रामीण श्रद्धालुओं को मौखंडा मां महिषमर्दिनी मंदिर के खड़िया फाटा से होते हुए अपने दोपहिया वाहन से हाईवे तक पहुंचा रहे हैं। ग्रामीणों ने इस मार्ग का चौड़ीकरण करने की भी मांग की है, जिससे बरसात में हाईवे बंद हो जाने पर भी आवाजाही जारी रहे और श्रद्धालुओं को कोई परेशानी न हो। 75 साल के मशहूर इतिहासकार गोपाल भारद्वाज ने रोलर स्पीड स्केटिंग को ओलंपिक में शामिल किए जाने पर खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि रोलर स्केटिंग के खिलाड़ियों को अब ओलंपिक जैसे वैश्विक खेल आयोजन में अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा। रोलर स्पीड स्केटिंग के खिलाड़ी भी भारत के लिए मेडल जीत कर लाएंगे। इतिहासकार गोपाल भारद्वाज ने बताया कि पहली बार रोलर स्पीड स्केटिंग विश्व चैंपियनशिप 1937 में इटली के मोन्जा में आयोजित की गई थी। अगले साल 1938 में लंदन ने रोलर स्पीड स्केटिंग विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी की थी। गोपाल भारद्वाज ओलंपिक में भारत से रोलर स्केटिंग खेल में भाग लेने जा रहे खिलाड़ियों को शुभकामनाएं भी दी हैं। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।